मैं काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कांग्रेस पार्टी में अच्छे काम किए हैं मैंने। कांग्रेस पार्टी अच्छे कार्य करती है। बीजेपी का राज मैंने 10 साल देखा, लेकिन 10 साल में कोई खास डेवलपमेंट, कोई खास ऐसी कोई बात लगी नहीं। कांग्रेस पार्टी बड़ी ईमानदार और साफ छवि की पार्टी है। थोड़े समय पहले, 10 साल पहले भी हम लोगों के साथ एक ऐसा था कि देश 1947 में आजाद हुआ, तब से कांग्रेस पार्टी ने ही हमें चलना सिखाया। आज तक जो भी मैंने देखा, मुझे मेरे देखने में और पब्लिक की आवाज सुनने में मुझे कांग्रेस का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और कांग्रेस पार्टी है भी अच्छी पार्टी है। क्या लगता है आपको अब की बार विधानसभा चुनाव में ये जो चुनाव है अब की बार 2024 का, ये पेचीदा होने वाला है? मेरे को इस बात का अनुभव है और मेरे हिसाब से आपकी बारी एंड खुल के लग रहा है कि जितनी कांग्रेस की लहर है उस हिसाब से लग रहा है कि 60 से 70 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत पाएगी और अपनी सरकार कांग्रेस की बन पाएगी। यहाँ अच्छे तरीके से लग रहा है। अगर जनता आपको मौका दे देती है अब की बार, तो आप क्या कुछ प्राथमिकता के आधार पर क्या कुछ कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में? क्या कुछ खामियां आपको नजर आई हैं? बात करते हैं शिक्षा पर और बात करते हैं स्वास्थ्य पर। अगर जनता आपको चुन लेती है तो शिक्षा पर, एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? जनता का एक आरोप रहता है हमेशा कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल ग्राउंड पे नजर नहीं आता। लेकिन जनता अगर आपको इस बार मौका दे तो आपकी खुद की क्या कुछ भूमिका रहेगी? हल्का मुलाना के अंदर जो है, हल्का मुलाना के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है आप एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो कि इच्छुक हैं, उनको भी टिकट मिले। हर एक कैंडिडेट का एक सपना है। लेकिन अगर बात करें हाईकमान आपको ही क्यों टिकट दे, ऐसी क्या खास बात है आपकी? अच्छा, अंत में आज हमारे चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को और अपने पूरा हल्का वासियों से आप क्या कुछ अपील करेंगे आने वाली चुनाव की तारीख में? नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज। हर खबर तक साथियों, मैं आपका अपना जोनी सिरसवाल इस वक्त मौजूद हूं गांव धीन, जो कि हल्का मुलाना का गांव है। और बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार जी, सुरेश चौहान जी, जो कि गांव धीन से ही हैं और ये भी अब की बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस रण में कूद पड़े हैं। और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको कब तक सम्मानित किया जाता है और जनता इनको कब तक सम्मानित करेगी, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। क्या कुछ इनके एजेंडे हैं, हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे अपील करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो सर, सबसे पहले तो आपका उज्जवल हरियाणा न्यूज में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार धीन अपने उज्जवल हरियाणा न्यूज के पत्रकार व छायाकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सोशल मीडिया पे दिखाने का विचार बनाया। जी सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में भी आज आप बहुत पुराने हो चुके हैं, तो क्या कुछ अपना रोड मैप क्या है? अगर बात करें एजेंडे की, तो क्या कुछ एजेंडे लेकर के आप राजनीति में आ रहे हैं? मैं काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कांग्रेस पार्टी में अच्छे काम किए हैं मैंने। कांग्रेस पार्टी अच्छे कार्य करती है। बीजेपी का राज मैंने 10 साल देखा, लेकिन 10 साल में कोई खास डेवलपमेंट, कोई खास ऐसी कोई बात लगी नहीं। कांग्रेस पार्टी बड़ी ईमानदार और साफ छवि की पार्टी है। थोड़े समय पहले, 10 साल पहले भी हम लोगों के साथ एक ऐसा था कि देश 1947 में आजाद हुआ, तब से कांग्रेस पार्टी ने ही हमें चलना सिखाया। आज तक जो भी मैंने देखा, मुझे मेरे देखने में और पब्लिक की आवाज सुनने में मुझे कांग्रेस का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और कांग्रेस पार्टी है भी अच्छी पार्टी है। जी, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अब की बार जो है कांग्रेस की बड़ी अच्छी भूमिका रही है और साथ ही अगर बात करें बड़ी अच्छी इनका जो प्रदर्शन रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। क्या लगता है आपको अब की बार विधानसभा चुनाव में ये जो चुनाव है अब की बार 2024 का, ये पेचीदा होने वाला है? मेरे को इस बात का अनुभव है और मेरे हिसाब से आपकी बारी एंड खुल के लग रहा है कि जितनी कांग्रेस की लहर है उस हिसाब से लग रहा है कि 60 से 70 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत पाएगी और अपनी सरकार कांग्रेस की बन पाएगी। यहाँ अच्छे तरीके से लग रहा है। जी, अगर जनता आपको मौका दे देती है अब की बार, तो आप क्या कुछ प्राथमिकता के आधार पर क्या कुछ कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में? क्या कुछ खामियां आपको नजर आई हैं? अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार समझ के मेरे को टिकट देती है तो मैं बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से जीत निश्चित करके कांग्रेस की झोली में डालूंगा यहाँ से विधायक का पद। क्योंकि मेरे गांव की वोट लगभग 5000 के करीब वोट है, जो
कांग्रेस बड़ी पार्टी है और गांव के लोग चाहते हैं, मेरे बुजुर्ग जो गांव के हैं या मेरे हम उम्र है, मेरे बच्चे हैं जो गांव के हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे गांव को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वो वोट 100% मेरे पक्ष में जाती है। इसके अलावा यहाँ से कांग्रेस पार्टी की हमारे समाज की वोट भी 25,000 लगभग है और वो भी ज्यादा लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, वो भी 60-70% झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। इसके अलावा मैंने आपके अपने हल्के में 172 गांव है, उन गांव में प्रत्येक गांव में घूम के 10-10 मेंबर की एक कमेटी बनाई हुई है और 1720 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो 10 वोट भी एक मेंबर मुझे देता है तो उस अनुसार मुझे लगेगा कि 17,000 वोट, ये अप्रोक्सीमेट 30 या 35,000 वोट मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। और कुछ आप तो कांग्रेस की ऐसी लहर है कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो मैं अप्रोक्सीमेट 80-90,000 वोट के करीब ले सकता हूँ और ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल सकता हूँ। जी अच्छा, बात करते हैं शिक्षा पर और बात करते हैं स्वास्थ्य पर। अगर जनता आपको चुन लेती है तो शिक्षा पर, एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहला काम शिक्षा का। शिक्षा, अगर हम शिक्षित हैं तो हम सब कुछ जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ शिक्षा की तरफ प्रत्येक जो भी नेता उसको ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, हमारे बच्चे सब कुछ समझेंगे, शिक्षा से ही समझ पाएंगे। अगर हम शिक्षित हैं तो सब कुछ हमारे पास है, अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम वंचित रह जाते हैं इन सब बातों से, चाहे उसमें राजनीति हो, चाहे उसमें जॉब हो, कोई भी पद हो, वो शिक्षित होना उसके लिए बहुत अति आवश्यक है। और इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी मैं यही कहूंगा कि सरकार से अगर मुझे विधायक पद मिलता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देके, ताकि कोई भी आदमी अपने स्वास्थ्य से वंचित ना रहे और स्वास्थ्य का लाभ सब आदमियों को मिलना चाहिए। यही मेरी एक एम रहेगा, यही मेरी पॉलिसी रहेगी। और अपने जो मेरे से पहले विधायक यहाँ रह चुके हैं, मैं उनके जो अधूरे काम रह गए हैं, अगर मेरी सरकार आती है ऊपर तो कांग्रेस पार्टी की वैसे तो लगी रही है सरकार, अगर मैं विधायक बनता हूं तो ऐसे तरीके से उन लोगों से विधायक अपने मुख्यमंत्री से मिलके जो भी पिछली पेंडिंग रह गई है हमारी मांगे, हमारे क्षेत्र की मांगे, उन सबको पूरी कराने की कोशिश करूंगा। यही मेरा एम रहेगा। जी अच्छा, बात करते हैं जनता का एक आरोप रहता है हमेशा कैंडिडेट के ऊपर कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल ग्राउंड पे नजर नहीं आता। लेकिन जनता अगर आपको इस बार मौका दे तो आपकी खुद की क्या कुछ भूमिका रहेगी? जैसे कि आपने अभी मेरे पत्रकार भाई ने पूछा कि जनता के वादे खोखले होते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। इसी में बहुत समाज के लोग या बहुत पार्टी के लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की बात में इतना वजन है कि वो जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। हमारे अभी आपने देखा ही है, बीजेपी की सरकार थी यहाँ और हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी थे, उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी, कोई एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। वो एक जुमला था, वो एक स्टंट था। लेकिन राहुल गांधी जी या हमारी पार्टी में ऐसी बात नहीं है कि जो फेक घोषणाएं की जाएं, और हमारी पार्टी चाहे बेशक कम घोषणाएं करे, लेकिन जो करती है, जो कहती है, वो करके जरूर दिखाती है। और मेरा भी यही एम है कि अब मैं जो कहूंगा उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, कि ताकि मैं कहीं भी किसी के सामने झूठा ना पड़ सकूं और लोगों से उनकी मांगे पूरी करा सकूं अब सरकार से कह के। यही मेरा एक एम रहेगा। जी, बात करते हैं कैंडिडेट्स की। हल्का मुलाना के अंदर जो है, हल्का मुलाना के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है आप एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो कि इच्छुक हैं, उनको भी टिकट मिले। हर एक कैंडिडेट का एक सपना है। लेकिन अगर बात करें जनता या फिर हाईकमान की, अगर बात करें हाईकमान आपको ही क्यों टिकट दे, ऐसी क्या खास बात है आप में? मैं वाल्मीकि जाति से संबंध रखता हूँ और मैं अपने हाईकमान के जो भी नेता हैं उन सब से अपील भी करना चाह रहा हूँ भी। यहाँ से जो टिकट है अगर वाल्मीकि समाज को देते हैं तो वाल्मीकि समाज का भी तो हक है, वाल्मीकि समाज को भी तो टिकट मिलनी चाहिए। और मैं सबसे मेन बात यह है कि मैं अपने हल्के के एक ऐसे गांव से आता हूं जो बहुत बड़ा गांव है, जहां की वोट 5,000 के करीब है लगभग। और इसके अलावा अगर वाल्मीकि समाज का टिकट बनता है तो मेरा अधिकार बनता है कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं ताकि यहाँ अच्छे से काम कर सकूं। और मैं अपने दोबारा फिर अपील करूंगा अपने बड़े नेताओं से कि मुलाना कंस्टिट्यूएंसी से वाल्मीकि समाज को टिकट दिया जाए, जिसमें मैं वाल्मीकि समाज से हूं और मैं अपनी टिकट की इच्छा रखता हूं, ताकि मैं आप लोगों के साथ, पार्टी के साथ खड़ा उतरूं। और जैसे ही यहाँ से विधायक बनता हूं तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं पार्टी के साथ खड़ा मिलूंगा। कहीं भी पार्टी में ऊक चूक का काम मैं नहीं करूंगा। जी अच्छा, अंत में आज हमारे चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को और अपने पूरा हल्का वासियों से आप क्या कुछ अपील करेंगे आने वाली चुनाव की तारीख को लेकर?
मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से और पत्रकार छायाकार साथियों के माध्यम से भी यही अपील करूंगा और अपनी तरफ से अपने हल्का वासियों को कि यदि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और कांग्रेस पार्टी की इस टाइम लहर है। आपके थोड़े से सहयोग से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अभी आप लोगों ने देखा है कि एक एजेंडा है, हरियाणा में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो इन्हीं एक हमारे कई न्यूज़ चैनल हैं जो दिखा रहे हैं, वैसे तो मोस्टली सभी चैनल दिखा रहे हैं कि हरियाणा में अब की बारी कांग्रेस की सरकार आ रही है। 70 से 80 सीटें लगभग लग रही हैं कि कांग्रेस की सरकार की आ रही हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगा आप भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कांग्रेस पार्टी को दें और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े ताकि आपकी वोट खराब ना हो, आपकी वोट आपकी मेहनत कामयाब रहे। यही मेरी जनता से अपील है। अंत में मैं एक बार फिर आपसे एक ही बात करूंगा, एक ही सवाल करूंगा। अभी आपने कहा है कि लगभग 70 से 80 सीटें जो हैं अब की बार हरियाणा में विधानसभा की जो है कांग्रेस पार्टी लेने वाली है, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। आपने मेरे से बेहतर चैनल जानता है। मुझे नहीं लग रहा आज बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर यही आवाज है कि सरकार बदलनी है, सरकार बदलाव करना है। तो ये जनता की आवाज है, मेरी अपनी आवाज नहीं है। मैं जनता में घूमता हूँ, मैं अपने हल्के में प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ, वहां की जनता कहती है और अनुसूचित जाति की जनता तो मोस्टली कांग्रेस की फैन है, कांग्रेस को ही वोट देना पसंद करती है। और उन लोगों ने मन भी बना लिया कि अब की बारी हमने कांग्रेस को ही वोट देना, कांग्रेस को जिताना है। हरियाणा में लगभग 65 लाख के करीब वोटर है और 65 लाख में से मुझे लगता है कि 60 या 62 लाख लोग कांग्रेस को वोट देगा और अब की बारी कांग्रेस को ही जीत निश्चित दर्ज करके कांग्रेस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बने और ताकि हरियाणा का विकास हो सके। हरियाणा का विकास कांग्रेस के राज में ही हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ईमानदार और साफ छवि की सरकार है। यही मेरी जनता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को दें। जी, तो साथियों आज ये थे हमारे साथ हल्का मुलाना से सुरेश चौहान जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात होगी आपको इनकी बातों में कितना दम नजर आया है और क्या कुछ आपकी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखने वाली बात होगी हाथ बदलेगा हालात, क्या एक बार फिर से अब की बार कांग्रेस जो है एक बार फिर से अपनी सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें किस हल्के से किस कैंडिडेट को वोट अब की बार जो है टिकट मिलने वाली है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।